मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग अनुपात समानुपात का क्वेश्चन नंबर 85 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, यदि x अनुपात y इक्वल टू 2:3 तो 3x + 2y बाई 9x + 5y ज्ञात कीजिए। तो x और y का अनुपात कितना दिए हैं? 2, 3 दिए हैं। 2 और 3 दिए हैं। फिर कह रहे हैं 3x + 2y + 2y बाई 9x + 5y इसी का मान बताना है। x के स्थान पे 2 रखेंगे, y के स्थान पे 3 रखेंगे। तो 3 x के स्थान पे 2 रखेंगे तो 6 होगा, प्लस 2 y के स्थान पे 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 होगा, बटे 9 x है ना, तो 9 दूनी 18 होगा, प्लस 5 y के स्थान पे 3 रखेंगे तो 5 तिहाई 15 होगा। तो ये आ जाएगा 6 6 12 और ये 35 आएगा। तो 3 चौक 12, 3 एक्के 3, 4 बटे 11। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a b c 3 संख्याएं हैं तो इस प्रकार हैं कि a अनुपात b इक्वल टू 3:4 और b अनुपात c इक्वल टू 8:9, तब a अनुपात c ज्ञात कीजिए। तो a और c का रेशियो बताना है। तो देखते हैं, दिए हैं 3 संख्याएं हैं, a b और c हैं। a रेशियो b दिए हैं, रेशियो में है तो हम बटे में लिखेंगे। a बाई b इक्वल टू कितना, 3 और 4 दिए हैं, 3 4। b बाई c, b रेशियो c इक्वल टू दिए हैं 8 और 9, 8 बटे 9। तो यहाँ से a b और c का अनुपात निकालेंगे। a रेशियो b रेशियो c जब बनाएंगे ऐसे, तो 3 3 8 24, a के नीचे 24 लिखेंगे, रेशियो b 8 चौक 32, रेशियो c के नीचे 4 9 36। तो ये कह रहे हैं a और c का अनुपात बताइए। a और c का अनुपात बताना है ना। a अनुपात c इक्वल टू 24:36। तो 4 6 24 और 4 9 36, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो दोनों का अनुपात कितना आया? 2 और 3 का अनुपात आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 होगा, जबकि 10 साल पहले यह अनुपात 3:1 था। तो वर्तमान में पुत्र व पिता की आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र और पिता का अनुपात बताना है ना। देखते हैं, दिए हैं, कह रहे हैं 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। तो ये दिए हैं, कह रहे हैं 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 होगा। तो भविष्य वाला दिए है ना, 5:3 होगा, 5 और 3 होगा। अनुपात में दिए हैं तो हम बटे में लिखेंगे, x मानेंगे और x मानेंगे। फिर ये कह रहे हैं 10 साल बाद कह रहे हैं ना। फिर हम वर्तमान में आएंगे तो माइनस करेंगे इसमें से, 5x - 10, 3x - 10 वर्तमान का हो गया। फिर ये कह रहे हैं 10 साल पहले यह अनुपात 3:1 था। 10 साल पहले, फिर 10 साल पहले कह रहे हैं 5x, अब भूतकाल में आएंगे, 5x माइनस, फिर 10 साल पहले कह रहे हैं ना, तो इसी 10 में -10 करेंगे तो -20 आएगा, बटे में 3x - 20 होगा।
तो कह रहे हैं 10 साल पहले यह अनुपात 3:1 था। 3:1 था, भूतकाल का है ना, तो 3/1 करेंगे। अब यहाँ से दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। इनटू दो संख्याएं मिल रही ना, 20 और 20, तो 20 लिखेंगे इक्वल टू 3 का गुणा इधर, 2 का गुणा इधर कराएंगे तो 3 त्रिका 9x होगा, 5 एक्के 5x होगा। तो इन दोनों का अंतर लेंगे, कितना आएगा? 4x आएगा। 4 एक्के 4, 4 पंचे 20, x इक्वल टू 10 वर्ष। ये कह रहे हैं पुत्र, वर्तमान में पुत्र व पिता की आयु का अनुपात x इक्वल टू कितना आया? 10 आया। तो ये कह रहे हैं तो वर्तमान में पुत्र व पिता की आयु का अनुपात, पुत्र और पिता की आयु का अनुपात बताना है ना, और वो भी वर्तमान में। वर्तमान वाला क्या है? 5x - 10 है ना, तो इसी में हम x की वैल्यू रखते हैं 5। x की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो 10 पचे 50, 50 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा बटे में। फिर यहाँ भी हम x की वैल्यू रखेंगे, तो 10 तिहाई 30, 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 आएगा। 20 एक्के 20, 20 दूना 40, 2:1 है। लेकिन यहाँ पे क्या था? ये वाला पिता का था, पिता की आयु, और ये पुत्र की आयु। ये कह रहे हैं पुत्र और पिता का अनुपात बताइए, तो पुत्र का कितना है? 1 है, अनुपात पिता की आयु 2 है, तो दोनों का अनुपात कितना आया? 1:2 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल 504 छात्रों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:11 है। यदि 3 लड़कियां और आ जाएं तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। देखते हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात दिए हैं 13 और 11 दिए हैं। लड़कों और लड़कियों का अनुपात 13:11 दिए हैं। और कुल कितने छात्र हैं? 504 छात्र हैं ना। अगर यहाँ पे जोड़ेंगे लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, तो कुल कितने छात्र हो जाएंगे? 13। 13 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। यहाँ पे कुल छात्र कितने आ रहे हैं? 24 छात्र आ रहे हैं। लेकिन ये कितना कह रहे हैं? 504 कह रहे हैं ना, तो 24 में हम कितने से गुणा करा दें कि 504 आ जाए? तो 21 से गुणा करा देंगे, 504 आ जाएगा। 21 से यहाँ भी गुणा कराएंगे और 21 से इसमें भी गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 13। 13 एक्के 13 और 1 हासिल, 13 दूनी 26, 26 एक 27। रेशियो 11 एक्के 11, 11 दूनी 22, 22 एक 23। फिर ये कह रहे हैं 3 लड़कियां और आ जाएं। 3 लड़कियां और आ रही हैं ना, लड़कियों की संख्या यही तो है, तो इसी में 3 हम और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएंगी? 234 हो जाएंगी। तो 273 रेशियो 234। तो 3 9 27, 3 एक्के 3, 3 सते 21, 2 23, 3 8 24, 13 सते 91, 13 6 78। तो 7:6। दोनों का अनुपात कितना आया? 7 और 6 का अनुपात आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3:2 है। यदि 20 और पुरुष आ जाते हैं तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो महिलाओं की संख्या बतानी है ना, दोनों का अनुपात दिए हैं। महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3:2 दिए हैं। और पुरुष का अनुपात कितना दिए हैं? 3 और 2 दिए हैं। 3:2 दिए हैं। तो इसे हम यहाँ पे x और x मानेंगे, तो दोनों को हम बटे में लिखेंगे, 3x बटे 2x। तो ये कह रहे हैं 20 पुरुष और आ जाते हैं, तो पुरुषों की संख्या कितनी है? 2x है ना, तो 2x में 20 जोड़ेंगे
तो रेशियो कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो 3 त्रिका 9x = 2 दूना 4x + 20 दूना 40। 4x को इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा, 9x में से 4x घटेगा 5x आएगा। 5x = 40, 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40, x = 8 आया। तो ये कह रहे हैं महिलाओं की संख्या बताइए। तो महिलाओं की संख्या कितनी है, 3x है ना, इसी में हम x की वैल्यू रखेंगे 3 × 8, 8 त्रिक 24। महिलाओं की संख्या कितनी आई, 24 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 बर्तनों A और B में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है और 5:1 है, तो दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाता है। देखते हैं दूध और पानी। तो 2 बर्तन हैं A और B हैं, A और B 2 बर्तन हैं। तो दोनों बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। A में 4:5 है, तो 4 क्या है, दूध है और 5 पानी है। तो दूध को हम ऊपर लिखेंगे 4/कुल, 5 × 4 = 9। फिर बर्तन B में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, 5:1 है। तो 5 को हम ऊपर लिखेंगे बटे में कुल 6। तो ये कह रहे हैं दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। अब दोनों बर्तनों को मिलाया जाएगा ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कह रहे दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाता है। 5:4, 5 को ऊपर लिखेंगे 5 × 4 = 9, माइनस करेंगे तो 5/6 माइनस 5/9 रेशियो 5/9, इसमें से ये माइनस करेंगे -4/9। तो दोनों का एलसीएम लेंगे 18 आएगा। तो 6 त्रिक 18, 5 तिहाई 15 माइनस 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 होगा। रेशियो 9:9, अंश हर समान है, ऊपर अंश को हम घटा लेते हैं। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1/9 होगा। 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5/18। 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18, 2 इधर जाएगा और 5 यहीं रहेगा। तो दोनों का अनुपात कितना आया, 5:2 का अनुपात आया ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के पास 640 रुपया, 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों के रूप में है, जबकि सभी प्रकार के नोट समान संख्या में हैं। तो कुल नोटों की संख्या बताइए। तो कुल नोटों की संख्या बतानी है ना, दिए हैं कह रहे एक व्यक्ति के पास 640 रुपया है, 640 रुपया है ना। 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। तो कह रहे हैं जबकि सभी प्रकार के नोटों की संख्या समान है, सबके नोटों की संख्या समान है। तो x और x होगा, सबको गुणा कराएंगे तो यहाँ पे x होगा प्लस 5x होगा प्लस 10x होगा। और कुल कितना रुपया है, 640 रुपया है, बराबर 640। तो 10, 10 5 15, 15 1 16, 16x = 640, 16 1 के 16, 16 चौका 64, x = 40 रुपया। तो ये कह रहे हैं कुल नोटों की संख्या ज्ञात करें। कुल नोटों की संख्या कितनी है, नोटों की संख्या x ही तो थी, अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कुल नोटों की संख्या, 1x 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 3x होगा।
अब नोटों की संख्या कितनी है? 3x है। इसी में हम x की वैल्यू रखेंगे कितना? 40 रखेंगे। 3 गुणे 40 तो 3 चौक 12। तो कुल नोटों की संख्या कितनी आई? 120 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। कुल सिक्के 175 हैं। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो तो बैग में कुल धन राशि बताइए। तो बैग में कुल धन राशि बतानी है ना। दिए हैं एक बैग में 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है। 50 पैसा और 25 पैसे दिए हैं। तो ये कह रहे हैं सभी प्रकार की सिक्कों की राशि बराबर है। सिक्कों की राशि बराबर है ना, तो राशि x हो जाएगी, फिर x होगी। तो सबकी राशि बराबर कर दिए। तो अब सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 1 रुपए का कितना सिक्का? 1 सिक्का होगा। रेशियो 50 पैसा है ना, 1 रुपए में कितने अठन्नी? 2 अठन्नी होंगे। तो 2 रेशियो 25 पैसा है, तो 1 रुपए में कितने चवन्नी? 4 चवन्नी होंगे। 4 फिर सबको गुणा करेंगे। x प्लस 2x प्लस 4x। तो कुल कितनी राशि दी गई है? कह रहे एक बैग में कुल सिक्कों की संख्या 175 है और ये भी तो कुल सिक्कों की संख्या आई है। तो 4 2 6 6 1 7x हो जाएगा। 7x इक्वल टू 175। तो 7 1 के 7 7 दूनी 14 14 और 3 7 बचे 35। तो 25 होगा ना। x इक्वल टू 25 आया। तो ये कह रहे हैं तो बैग में कुल धन राशि बताइए। बैग में कुल धन राशि कुल कितनी राशि है? देखिए x और x है, तो 3x जोड़ेंगे तो कुल 3x राशि आएगी। फिर यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे तो 25 तिया 75। तो बैग में कुल कितनी राशि है? 75 रुपया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 2:3:4 और 2a-3b प्लस 4c इक्वल टू 33, तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो तीनों संख्या का रेशियो दिए हैं a, b और c का। a रेशियो b रेशियो c तो दिए हैं 2 3 4 दिए हैं 2 3 4। x मानेंगे x और x मानेंगे, रेशियो में है। फिर ये कह रहे हैं 2a-3b प्लस 4c इक्वल टू 33। 2a-3b प्लस 4c इक्वल टू 35। तो यहाँ पे देखिए a के स्थान पे हम 2x रखेंगे ना, तो 2 दूना 4x होगा माइनस 3b के स्थान पे कितना रखेंगे? 3x रखेंगे। तो 3 त्रिका 9x प्लस 4c के स्थान पे 4x रखेंगे। 4 चौक 16 x इक्वल टू 35 होगा। तो 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। 20 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11x आएगा इक्वल टू 33। 11 1 के 11 11 तिया 33। x इक्वल टू कितना आया? 35 आया। तो ये कह रहे हैं c का मान बताइए। c का मान c कितना है? 4x है ना, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे कितना? 3 रखेंगे। 3 चौक 12। c की वैल्यू कितनी आई? 12 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a अनुपात b इक्वल टू c अनुपात d हो तो ma प्लस nc किसके बराबर है? ma प्लस nc बाई mb प्लस nd किसके बराबर है? तो देखते हैं। दिए हैं a अनुपात b
A अनुपात B इक्वल टू C अनुपात D, C अनुपात D दिए हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं A बाई बी इक्वल टू C बाई D। फिर ये कह रहे हैं MA प्लस NC, MA प्लस NC बाई MB प्लस ND का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए A के स्थान पे हम कितना रखेंगे, C रखेंगे ना, तो यहाँ पे C रख दे, MC प्लस NC बाई B के स्थान पे D रखेंगे, तो MD प्लस ND। तो ऊपर देखिए C कॉमन मिल रहा है ना, C इसमें भी है और इसमें भी है, तो C कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, M प्लस N बचेगा। यहाँ से D कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, M प्लस N बचेगा, M प्लस N। तो M प्लस N से M प्लस N कैंसिल होगा, बचेगा क्या, C बाई D बचेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि A और B का अनुपात 4:5 है और B व C का अनुपात 2:3 है, यदि A का मान 800 है तो C का मान ज्ञात करिए। तो C का मान बताना है ना, दिए हैं A और B का अनुपात 4:5, 4 और 5 का अनुपात दिए हैं। फिर B व C का अनुपात 2:3 दिए हैं, तो इसे ऐसे लिखते हैं A बाई B इक्वल टू 4/5। तो B और C का अनुपात दिए हैं 2 और 3 का दिए हैं 2 और 3। तो यहाँ से हम A, B और C का अनुपात निकालते हैं, तो जड़ बनाएंगे A रेशियो B रेशियो C, तो 4 दूनी 8 रेशियो B, 2 पंचे 10 रेशियो C, 5 तिहाई 15। तो ये A, B और C का रेशियो आया। फिर ये कह रहे हैं A का मान 800 है, A का मान कितना दिए हैं, 800 दिए हैं ना, और हमारा कितना आया है, 8 आया है। 8 में हम कितने से गुणा करा दें, 800 आ जाए, तो 100 से गुणा करा देंगे, गुणे 100, 100 से इसमें भी गुणा कराएंगे, 100 से यहाँ भी गुणा कराएंगे। तो ये कह रहे हैं कह रहे हैं C का मान बताइए। तो C का मान यही तो होगा, 15 का गुणा 100 में कराएंगे तो हो जाएगा 1500। C का मान कितना आया, 1500 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 7:3:5 हो तो A प्लस B प्लस C रेशियो 2A प्लस B माइनस C किसके बराबर है, देखते हैं। दिए हैं A रेशियो B रेशियो C, B रेशियो C इक्वल टू 7, 3, 5, 7, 3 और 5 दिए हैं। फिर ये कह रहे हैं A प्लस B प्लस C रेशियो 2A प्लस B माइनस C, 2A प्लस B माइनस C, दोनों का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए A के स्थान पे 7 रखेंगे, B के स्थान पे 3, C के स्थान पे 5 रखेंगे। A के स्थान पे 7 रखेंगे, B के स्थान पे 3, C के स्थान पे 5 रखेंगे। रेशियो 2A के स्थान पे 7 रखेंगे, तो 7 दूनी 14 प्लस B के स्थान पे 3 रखेंगे माइनस C के स्थान पे 5 रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 7, 3, 10, 10, 5, 15 रेशियो। तो 14 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 17, 17 में से 5 घटाएंगे तो 12 आएगा, 12, 3 5 15, 3 4 12। तो दोनों का रेशियो कितना आया, 5 और 4 का रेशियो आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
A रेशियो B इक्वल टू 2:3 और B रेशियो C इक्वल टू 4:5, तब A रेशियो B रेशियो C बताइए। तो तीनों का रेशियो निकालना है ना, कैसे निकालेंगे? जट बनाकर निकालेंगे। तो दिए हैं A रेशियो B 2 और 3 दिए हैं, फिर B और C का 4 और 5 दिए हैं, फिर हाँ B और C का 4 और 5 दिए हैं। यहाँ से हम जट बनाएंगे ऐसे, A रेशियो B रेशियो C होगा। A के स्थान पे कितना रखेंगे? 2 चौक 8 रेशियो B के स्थान पे 4 तिहाई 12 रेशियो C के स्थान पे 3 पचे 15। तो तीनों का रेशियो कितना आया? 8, 12 और 15 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि A का 2 गुना B के 3 गुने व C के 4 गुने के बराबर है तो A रेशियो B रेशियो C का अनुपात ज्ञात करिए। तो इसमें भी तीनों का अनुपात निकालना है। कह रहे हैं A का 2 गुना बराबर B के 3 गुने, B के रेशियो B के 3 गुने, B गुणे 3 हो जाएगा तो 3B होगा। फिर कह रहे C के 4 गुने के बराबर है, C के बराबर होगा, कह रहे C के 4 गुने के बराबर होगा तो 4C होगा, 4 गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेशियो निकालेंगे A, B और C का। कैसे निकालेंगे? तो हम संख्या को पलट के लिखते हैं। A रेशियो B रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 करेंगे। तो अब 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। 12 से यहाँ गुणा, 12 से यहाँ और 12 से यहाँ गुणा कराएंगे तो 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, तो 6, 4 और 3, तीनों का रेशियो कितना आया? 6, 4 और 3 का रेशियो आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। A रेशियो B इक्वल टू 2:3, B रेशियो C इक्वल टू 2:4 और C रेशियो D इक्वल टू 2:5 हो तो AD किसके बराबर होंगे? AD किसके बराबर होंगे ना, तो देखते हैं। दिए हैं A रेशियो B, A रेशियो B 2/3, फिर B रेशियो C दिए हैं 2 और 4 दिए हैं, फिर C/D, C और D का 2 और 5 दिए हैं तो 2/5। पूछ रहे हैं A रेशियो D बताइए। तो यहाँ से देखिए ऊपर का गुणा कराएंगे तो A के नीचे लिखेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 होगा। रेशियो D कैसे निकालेंगे? फिर नीचे का पूरा हम गुणा कराएंगे तो D के नीचे लिखेंगे 3 चौक 12, 12 पंचे 60, तो 4 से 4 दूनी 8, 4 एक्के 4, 4 पंचे 20, तो 2:15। A और D का रेशियो कितना आया? 2 और